हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग फिर से बात करते हैं। अपनी एनसीईआरटी मैथ चल रही थी एक्सरसाइज 13.1 और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर लिए थे और इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन भी उसमें कंप्लीट हो गए थे। तो इसके आज जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज आप सभी को बहुत बहुत वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है एक्सरसाइज का, इसमें कह रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर गिवन है, सरमाउंटेड है एक हेमिस्फीयर से। तो पूछ रहा व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर जो इस पे कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड कैसा होगा। तो सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का एक क्यूब, दिस इज द क्यूब, दिस इज द क्यूब। ये क्यूब है दोस्तों जिसकी की साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर दोस्तों जब पूछ रहा है कि अगर इसके ऊपर एक अगर हम हेमिस्फीयर को सरमाउंट करें तो वो इसकी डायमीटर कितनी बड़ी होगी। तो दोस्तों हम कैसे भी इसमें हम बनाएं, मान लीजिए कि अगर हम हेमिस्फीयर को अगर हम इस साइड पे बनाते हैं कि ये हेमिस्फीयर बन सकता है, यहाँ से एक हेमिस्फीयर बन सकता है, यहाँ से हेमिस्फीयर बन सकता है, यहाँ से हेमिस्फीयर बन सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट साइट ऑफ हेमिस्फीयर हैव, जो भी ग्रेटेस्ट साइड, सॉरी डायमीटर क्या पूछा गया आपसे, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर, साफ करते हैं इसको फिर से, ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन हेमिस्फीयर हैव, ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द एच ऑफ क्यूब, क्यूब के एच के बराबर होगा और क्यूब की एच दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी हेमिस्फीयर की वो 7 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके फिगर के सरफेस एरिया के। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर बेस जो कि हमारा हेमिस्फीयर बनाएगा। ऊपर से सर्कुलर बेस पूरा वो जो हमारी 5 साइड होगी ये तो होगा, ऊपर वाला टॉप पे अगर हम बनाते हैं तो ऊपर वाला टॉप जो होगा वो सर्कुलर बेस जो होगा उसमें काउंट नहीं होगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वैल्यूज पुट करते हैं। क्यूब का होता है 6 इंटू एच दिया गया 7, तो 6 इंटू 7 इज स्क्वायर, माइनस पाई, रेडियस कितनी दी गई है इसकी, रेडियस हो जाएगी 7/2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 6, 7 7 जा 49। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस पाई 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पाई की वैल्यू भी पुट करते हैं 22/7। तो 7 7 जा 2 से इसको दे देंगे तो 11 2 जा, तो ये हो जाएगा 6, 49 6 जा, 49 6 जा कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, और 6 4 जा 294, ये हो जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा इधर 77/2, यहाँ से अगर 2 एलसीएम ले लें तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, प्लस 77, 8 और 7 मिलके 15 16 6, 2 का डिवीज़न दे देंगे इसमें तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4.50।
तो पूरे सॉलिड का जो एरिया आएगा वो हमारा आ जाएगा 332.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप देखेंगे तो ये आंसर हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बुक के आंसर से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की ओर। फिफ्थ में कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस को कट आउट कर लिया गया है एक वन सरफेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक्स। यहाँ पर भी एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक्स है दिस। ये अब इसमें से क्या क्या किया गया है कि इसमें इसकी साइड दी गई है एल, ये एल है, ये एल है, ये भी एल है। अब इसमें से एक डिप्रेशंस को यूं कट किया गया, ये डिप्रेशंस कट किया गया है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको कट कर लिया गया है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल एच ऑफ क्यूब, और ये दोनों ही दिए गए हैं एल के बराबर। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालें, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये आ जाएगी हमारी L/2। तो अगर ये डिप्रेशंस को कट आउट कर लिया गया है तो कह रहा है इसमें कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। दोस्तों सेम टू सेम यही कहानी इसमें बनी है। इसमें सरमाउंट किया गया था तो उसका एरिया हमने निकाला था, यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। तो देख एक्चुअली में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस तरह टाइप के जब भी क्वेश्चंस होते हैं कि जब या तो उसमें से कैविटी को निकाल लेते हैं या कट के अलग कर लेते हैं या सरमाउंट कर देते हैं, तो एक्चुअली में हमें उसमें सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। तो सरफेस एरिया के केस में हम सारी चीज़ों को काउंट अप करते हैं। एक तरीके से आप समझिए कि सरफेस एरिया है, आपको कोई सरफेस देगा उसे पेंट करना है, तो अगर बॉक्स के अंदर भी अगर सरफेस कैविटी को निकाल लेंगे तो क्या आप उसको छोड़ देंगे, तो उस एरिया में भी तो आप पेंट करेंगे। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला जो होगा यहाँ पर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का पाई L/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 6L स्क्वायर, इसमें जिसको करेंगे तो ये हो जाएगा पाई L का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, पूरे से 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर। यहाँ से 1/4L स्क्वायर तो ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा 25 प्लस पाई और पूरे का सेंटीमीटर स्क्वायर, जो या जो भी यूनिट दी गई है, यूनिट स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसमें से बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, और दूसरी चीज़ आपका जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इसका बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको इसीलिए आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अपने। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक कैप्सूल्स दिया गया है, ये कैप्सूल्स ये, तो आपने देखा होगा ये कैप्सूल्स इस तरीके के होते हैं। ये इसके दो एंड होते हैं, बीच का एक ये सर्कुलर
दो किनारों पर हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है। इसकी टोटल लेंथ यहाँ से दी गई है 14 mm। डायमीटर दिया गया है, डायमीटर 5 mm। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी दोस्तों? 5/2 mm। अगर दोस्तों हम बात करें इसकी, तो इसमें दो पार्ट हमारे दिख रहे हैं। एक हेमिस्फीयर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हेमिस्फीयर, और ये बीच में जो है ये सिलेंडर है, ये हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर। और ये जो पार्ट है ये है सिलेंडर। तो यहाँ पे हम इसकी हाइट निकालते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो टोटल 14 mm में से 2 × 5/2, तो ये 14 - 5 यानी कि ये आ जाएगा 9 mm। कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 times into surface area of hemisphere। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh प्लस 2 × 2πr²। दोस्तों अगर आप देखें पूरे क्वेश्चन में से ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। अगर हम 2πr को कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा h और 2r। तो 2 की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी थी हमारी 5/2, हाइट कितनी थी 9, 2 × 5/2, 2 से 2 कैंसिल, या इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 5 = 110/7 × 9 + 4 मिलके 14, 7 2 = 14। आंसर आ जाएगा हमारे पास 220 mm²। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोगों ने इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लिया आसानी के साथ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 में टेंट, एक कॉनिकल टॉप है, इस पे क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है बात करते हैं। चलिए इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी दोस्तों दी गई है 2.1 मीटर। डायमीटर ऑफ बेस 4 मीटर है, तो देयर फॉर रेडियस ऑफ बेस 4/2 यानी कि 2 मीटर हो जाएगी। इसके अलावा हमें स्लांट हाइट और दी गई है इस क्वेश्चन में, स्लांट हाइट ऑफ कोन, जिसको L से लिखते हैं, विच इज़ द 2.8 मीटर। सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास हमारे पास हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन, तो ये होता है 2πRh प्लस πRL, दोनों में से πr को कॉमन ले लेंगे, 2h प्लस L, वैल्यूज़ पुट करते हैं, 22/7 × 2, 2 × 2.1 प्लस 2.8, 44/7, 4.2 प्लस 2.8,
44/7 इंटू 7.0, 7 से 7 कैंसिल, टोटल एरिया 44 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉस्ट की भी। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास हमें गिवन है, 1 मीटर की कॉस्ट दी गई है 500 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22,000 रुपीज़। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट दी गई है, सिलेंडर बनाते हैं। ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें गिवन है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है हमें 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर एक कॉनिकल कैविटी को कट आउट करें इस तरीके से, ये कोन, तो क्या पूछा जा रहा है, हॉल आउट कर लिया गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले डायमीटर दिया गया है डी 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। और इसके अलावा स्लांट हाइट निकाल लें। स्लांट हाइट ऑफ कोन L बराबर √h² प्लस r²। h कितना है हमारे पास 2.4 का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 0.7 का स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 5.76 और इसका करेंगे तो 0.49, दोनों का अगर सम निकालें 6.25, तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और इसी में दोस्तों एरिया ऑफ बेस और ले लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRh πRL प्लस πr²। पूरे में से πr को कॉमन ले लेंगे, πr को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 2h प्लस L प्लस r। वैल्यूज़ पुट करते हैं 22/7, इसमें 3.14 दिया गया है। रेडियस कितनी थी हमारी 0.7, 2 इंटू h 2.4, L कितना आया है 2.5 प्लस 0.7, 7 जिसमें काट देंगे 0.1, 0.1 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 2.2, ये कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो 2.2 मल्टीप्लाई 7 और 5 12, 12 और 8 20, 4 और 2 6, 7 और 5 ठीक है, 4 और 2 6 2 8, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 6, 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, या नियरेस्ट इसको बोल देंगे 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यही दोस्तों हमारा इसका आंसर भी आ रहा है। तो क्या आ गया था, इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना था, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा जो है वो
18 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, 17.6 नियरेस्ट टू 18 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, इसको भी फिनिश करते हैं। कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोगों को? आप लोग अपने कमेंट्स में अपने जो भी राय है, विचार हैं, आप ज़रूर बताएं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फिगर दिया गया है एक, इसमें एक सिलेंडर है, इसमें से एक कैविटी ऐसे काटी गई है, एक ऐसे। Correct. Wooden article was made by scooping out a hemispherical each. If the height of the cylinder given है, height of cylinder 10 centimeter, radius of base which is the 3.5 square centimeter, कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, यस, क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πRH प्लस 2 इंटू 2πR स्क्वायर। 2πR कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा H इंटू 2R। तो 2 की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5, हाइट 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 5 ज़ा 0.5, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, 22 आ जाएगा यहाँ पे, और 10 प्लस 7 तो 22 प्लस 17, 17 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34 और 3 से। तो इस तरीके से इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमारा आ गया है 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। कैसा लगा है आप लोगों को? दोस्तों अगर ये चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा हो, आपको कहीं से भी लगता है कि चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि इसको सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।